दिख रही, कहाँ रह गई तुम? चलो आज मैं तुम लोगों को वो वाला जो कंटिन्यू करा, जो मैंने लास्ट वर्कशीट दिया है उसमें आज मैं आप लोगों को हिस्टोग्राम बनाने से पहले टेबल बनाना सिखा देता हूँ। टेबल क्या वो हंस रहे हो तुम लोग? सर अभी मैं और मित्र उसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा अपने मोबाइल देखो, मोबाइल में चेक करो 23.2 एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सर अभी मोबाइल नहीं है। नहीं, जो मैंने मेरे पास भी नहीं है सर। मैंने आप लोगों को वर्कशीट भेजी उसमें जरा देखो। सर मेरे पास भी नहीं है। सर किधर भेजा है? ग्रुप में भेजा, ग्रुप में। हाँ सर अभी आया सीधा अभी आया। हाँ सर मेरे पास भी आ गया है। आ गया? हाँ सर मेरे पास भी आया। हाँ सर आ गया। लाइट मत चालू करो। अच्छा मैंने अच्छा नहीं लगा लाइट। इसके बाद आरडी शर्मा, वो आरडी शर्मा निकालो 10.3 एक्सरसाइज। आरडी शर्मा से 10। सर मैं कोप के कर जा सकता है करने? किसके पास? कोहब? हाँ जा। कोहब को दिखाई नहीं देगा बेटा, फिर वो दोनों डिस्टर्ब करोगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि वो भी नहीं सर वो बोल रहे कि वो मेरे घर पे आ जाते तो फिर आरडी शर्मा शेयर कर लेंगे। हाँ सर। आरडी किसके पास? तुम्हारे पास है कोहब? हाँ सर। नहीं तुम ये जो मैंने मटेरियल भेजा ना बेटा उसी में दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। सर पता नहीं है, अपने दोनों साथ में रह के मजा आएगी थोड़ी थोड़ी। देख लो उनके पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ करें तो कोई इशू नहीं है। अलाउ करते कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, पूछ लो बेटा, क्योंकि पेरेंट्स शायद नहीं करेंगे। हाँ सर मैं पूछता हूँ। ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज सर? 23.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। सेकंड क्वेश्चन को आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं कंप्लीट। देखो 23. सर हाँ सर खोली 23.2 एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन अभी हमें करना है। ओके सर। हाँ गुड। प्रीशा तुम्हें मिला बेटा 23.2? सर घर से ना आ गया। अरे आ भी गए तुम, बड़े सर मिल गया। ना आ गया ना। अच्छा ना कह दिया ना, मैं क्या बोल रहा था, अलाउ नहीं करेंगे बेटा। मास्टर तुम आ नहीं रहे हो, क्या बात है, कहाँ रह गए? सर कौन से क्वेश्चंस करने हैं? सेकंड एंड थर्ड। पहले सेकंड करो। तुम्हें मुद्दत मिला 23.10.3 एक्सरसाइज 23.2 उसमें क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आपको करना है। प्रीशा आपको मिला आरडी शर्मा? हाँ सर मिल गया। उसमें सेकंड क्वेश्चन पहले बेटा करो, फिर थर्ड करना हमें। ठीक है। सर आरडी में ही कर देना है ना? आरडी में मत करो, एक आरडी में करोगे, आरडी क्यों खराब करो, रिवीजन के समय काम आइए ना फिर अलग से। दो पार्सल एंट्री नहीं कर पा रहे। सेकंड क्वेश्चन हो जाए मेरे को फिर बताना, उसको पहले समझाना है सेकंड क्वेश्चन। लास्ट पेज क्लियर नहीं है बानी? क्या सर? अब तुमने लिखा लास्ट पेज क्लियर नहीं दिख रहा। मैंने नहीं लिखा, रुको सर चेक करने दो, मैंने कुछ नहीं लिखा। अच्छा पापा ने लिखा होगा सर, पापा के पास है फोन। अच्छा उनके पास पहुंच गया होगा मटेरियल। सर मार्क्स इन क्लास इंटरवल्स का मतलब क्या होता है? वो मैं समझा रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें को ना पहले तुम लिख लो। मैं तो सिर्फ आरडी में से कर रही हूँ। हाँ आरडी से करो। चलो मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम लोग पहले कर लो सेकंड क्वेश्चन, फिर तुम्हें ये समझा दूं कि मार्क्स क्या होते हैं, रेंज क्या होती है और क्लास साइज क्या होती है, क्लास मार्क्स क्या होते हैं, समझा दे। पार्शव हेलो। यो पार्शव इज कमिंग। फोटो का है पार्शव, फोटो का है? अरे
सर मेरा नाम गलत है सर। सर AW ने WA आता है। अरे रे रे रे, तेरा चेंज कर दो, मेरे को पता नहीं था, अभी चेंज कर देता हूँ। ये पार्षद तेरी RD शर्मा कहाँ है? RD शर्मा वो क्या होता है? मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं मेरे पास भाई, शायद से ये है। तो सो जा जाके, जा वापिस सो जा। मेरे पास सो जा शायद से भाई। है। एक सेकंड, रचना स्कूल वाले, एक सेकंड मेरे पास है। एक सेकंड है। वो पागल हो सर गया जी है। ये उसको कौन है? बोलना मुंह बंद रखे। बोलो नहीं, कोई बोलो नहीं, माइक में मेरे पास पहले RD तू है। अपना मुंह बंद रख। सर जी ये कौन है अभी? करो, माइक ऑफ करो। पाशवा गांधी बोला था ना बहुत जल्दी मुलाकात होगी, पेरेंट्स वो इंसान है। सर हाँ हाँ याद आया। सॉरी फॉर सर। इनकन्वीनियंस। मेरे पास RD नहीं, मैंने तुमको वो भेजा हुआ है बेटा, आप लोगों के पास वो मटेरियल है ना आपके, देखो हम उसमें जो मैंने आपको वर्कशीट भेजी उसमें दिया हुआ 10.2 एक्सरसाइज। चलो अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कैसे करना है। सर 23.1 करना है। 23.2 का क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड। सर थर्ड वाला भी करना है? पहले सेकंड अभी करते हैं, थर्ड अभी नहीं करना बेटा, मैं समझा दूं पहले। सर सेकंड हो गया। यहाँ देखना, मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, वो आपको समझाने। थर्ड कोई अटेम्प्ट नहीं करना, पहले ध्यान देना। देखो आपको यहाँ मार्क्स दिए हुए 20 स्टूडेंट्स के, अब 40 to 50 ये लिमिट है। लिमिट का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। मुझे ध्यान दो बेटा, अभी थर्ड नहीं करना, बेटा यहाँ ध्यान दो। 40 to 50 का मतलब है उसका 50 मार्क्स इसमें काउंट नहीं होगा, 50 मार्क्स यहाँ काउंट होगा। और 50 to 60 में 60 यहाँ काउंट नहीं होगा, 60 इस ग्रुप में आएगा। और 70 to 80 में 80 काउंट नहीं होगा, 70 से चालू होगा। 80 to 90 में 90 काउंट नहीं होगा। अगर 90 वाला कोई मार्क्स आ जाता हो तो 90 to 100 पे चला जाएगा। तो ये आपके हैं। अब लिमिट्स क्या होती हैं, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, मतलब कहां से चालू करना है, कहां खत्म करना है। 40 से 50 यानी लोअर 40 अपर 50। सेकेंड क्लास इंटरवल ये रहा जिसमें लोअर लिमिट है 50, अपर लिमिट है 60। थर्ड क्लास इंटरवल है 60 to 70, फोर्थ है 70 to 80 और फिफ्थ 80 to 90। देखो आपके आंसर मैच हो रहे हैं इससे कि नहीं हो रहे हैं, जरा चेक कर लो।
आपका ये हो गए सर। और ये टैली मार्क्स आप लोगों सब को हो बता रहे सकते हैं। सर, सबके अगर सर। आपके 5 से ज्यादा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 5 में कट करना याद है आप लोगों को, लास्ट ईयर भी किया था। हाँ सर। हेलो दीपक सर। हाँ बोलो बेटा। दीपक सर, बोलो। सर मेरा एक्चुअली एक थोड़ा सा ऐसा सिली वाला ऐसा डाउट है कि सर जो अपना जैसे हमारे सर 4 है और 5वां एक और टेली मार्क आता है ना, हाँ तो सर आप जैसे यानी आप यानी लेफ्ट टू राइट में करते हो ना, तो मैं राइट टू लेफ्ट में स्लाइड करता हूँ। राइट है, राइट है, वो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परफेक्ट कर रहा है। अच्छा हाँ। अच्छा अब सेकेंड क्लास है, क्लास साइज। आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब होता है लोअर और अपर लिमिट के अंदर कितना गैप आ रहा है। जैसे देखो 40 to 50 में 10 का गैप आ रहा है, यानी इस क्लास की साइज है 10 की। 50 to 60 में 60 से 50 को माइनस किया तो 10 की साइज आ रही है। इस क्लास का क्लास साइज कितना है, 60 और 70 में डिफरेंस आ रहा है 10 का। तो क्लास साइज है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस, यानी 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 नहीं आ रहा, तो 60 से 69 तक जो मेंबर आ रहे हैं वो सब इसके मेंबर हैं। तो उसमें 60 और 70 के बीच में जो डिफरेंस आता है वो उसका क्लास साइज होता है। जैसे 70 और 80 में 80 माइनस 70 किया तो उसका क्लास साइज हो गया। ऐसे 80 और 90 में 90 में से 80 माइनस कर देंगे तो क्लास साइज आ जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? अब सर रिपीट करो ना एक बार। यस सर। क्लास साइज का मतलब होता है कि इसके अंदर कितने मेंबर आ सकते हैं। 50 से 60 के बीच में 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 काउंट नहीं होगा। तो 50 से 59 तक कितने मेंबर हुए, 10 हुए, तो 10 उसकी साइज हो गई। या अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करोगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स पता चल जाएंगे। मित्रा को नहीं समझ में आया? हेलो मित्रा, मित्रा समझ में सर आया? अगर आ गया सर। हाँ बोलो, कौन किसी का डाउट पूछो। आ गया सर। हाँ सर मैं पूछ रहा द्विज सर, बोलो। अगर किसी के मार्क्स 70 है ना, तो हाँ। सर उसके जो 70 मार्क्स है वो 60 to 70 में काउंट होंगे या 70 to 80 में? 70 to 80 में 70 नहीं आएगा, ये 70 काउंटेड अच्छा इस ग्रुप में आ जाएगा, 70 to 80। ओके सर। इसके बाद है नेक्स्ट है क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू। जैसे 40 to 50 का क्लास मार्क चाहिए तो 40 और 50 के बिल्कुल सेंटर में कौन सा नंबर आ रहा है, 45। तो 45 इसका क्लास मार्क हो गया। 50 to 60 पे क्लास मार्क कितना आ रहा है, 55, 55 आ रहा है। 60 to 70 में, 65, 70 to 80 में, 75। 80 to 90 में। 85, 85। ये आपने डायरेक्टली निकाला है, लेकिन एग्जाम में आपको अगर दिखाना हो कैसे निकालना है तो आप क्या करोगे, लोअर जैसे दोनों को ऐड करके माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर लोगे, उसको डिवाइडेड बाय 2, बाय 2। तो ये हो गया 170 डिवाइडेड बाय 2 क्या, 85। तो अपने आप 85 क्लास मार्क आ जाएगा। कभी भी क्लास मार्क फाइंड करना हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। समझ आया बेटा आप लोगों को क्लास मार्क? अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन को चालू करो, क्वेश्चन नंबर 3 चालू कर दो इसका। सर तो उसमें सर ये क्लास मार्क वाले क्वेश्चन में कैटेगरी मेंशन्ड होगी आप कि बताया कौन से कैटेगरी? बिल्कुल बिल्कुल, जो ग्रुप बोला बस उसी का फाइंड करना है। सर मैं क्या करूं? हो गया सर। कौन कौन बोल रहा है भाई, बताओ। मैं सर हो गया। पार्षद बोल रहे हो? हाँ। पार्षद वो आरडी समय नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है ऐसे सर। थोड़ा धीरे बोल। पार्षद मैंने तुम्हें वो कान में चुभ रहा फिर है। भी चालू हो गया यार। ऐसा बोलो मत। चुपचाप से अपना वॉल्यूम कौन डाउन से कर exercise वरना का? निकल यहाँ से। मित्रा पकाती है। तू बाद में आया, मैं नहीं। मित्रा वो मेरे से बात कर रहा है बेटा, आप लोग बोलोगे तो आप लोग सर कौन से एक्सरसाइज का? सर और वो सर कितना कान में जोर से फट बोल रहा रहा है। है। बेटा अबे एक काम कर, तू निकल यहाँ से। बेटा माइक बोल रहा है। 23.2 एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन आप लोग करना चालू कर दो। थर्ड, अच्छा तुम्हें पार्षद मैंने ये वर्कशीट भेजी है आपको, उस वर्कशीट में देखो
23.2 एक्सरसाइज मैंने दिया हुआ है आपके उसमें मोबाइल पर भेजा हुआ है, वो तो मैं खोल के बैठा हूँ। उसमें देखो 23.2 एक्सरसाइज निकालो, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको अभी। सर मेरा हाँ, हो ठीक है गया। सर। 3 हो गया, देखो आंसर ठीक है। चेक करो, आंसर अगर हो जाए तो आंसर भी चेक कर लो। कर लिए सर चेक। अब क्वेश्चन 4 चालू कर दो, जिसका हो जाए वो 4th क्वेश्चन में आ जाओ, जिसका 3rd हो जाए वो 4th में आ जाओ। मेरे को एकदम क्लियर हिस्टोग्राम समझाना है तुम्हें। पार्षद आपको मिला बेटा जो वर्कशीट भेजा मैंने आपको? हाँ सर, वो तो मैं सर खोल के बैठा हूँ। उसमें बेटा 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन पहले 3rd करो फिर 4th चालू करो। 23.2 एक्सरसाइज है बेटा। सर लेकिन मेरे को आता ही नहीं है। अरे कुछ नहीं है, देखो उसमें क्या है, जैसे आपने 7th में किया था वही है कि जो 3rd क्वेश्चन में आपको टेबल दिया हुआ है, पर्सन दिया हुआ है, हाँ। नीचे आंसर्स आपको फाइंड करना है। जैसे व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ 50 to 60, तो 50 और 60 में लोअर क्या है? 50 और 60 का लोअर ये 50। ये 40 to 50 केजी वाले और ये नहीं। 30 to 40 केजी वाले। सुनो वो नहीं, 50 to 60 में 50 लोअर है और 60 अपर है। अगर मैं हाँ। बोलूं, अगर जो 50 to 60 बोलो तो इसका लोअर 50 है और अपर 60 है। अगर मैं 30 to 40 बोलूं तो 30 लोअर 40 अपर है। जो क्लास बोला उसी क्लास का लोअर। अच्छा, क्लास मार्क 40 to 50 का कितना हुआ? 40 to 50 40 to 50 का क्लास मार्क 40 to 50 का क्लास मार्क कितना हुआ? 40 हुआ। 45 मिड वैल्यू बोला था ना, 40 to 50 का जो मिड वैल्यू वो उसका क्लास मार्क है। तो अच्छा ठीक है सर। 40 और 50 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, तो देखो आप और सर क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज 40 और 50 के बीच का डिफरेंस, 50 में से 40 अच्छा। कम किया तो वो क्लास साइज हो जाएगी। और सर हाँ ठीक है सर। क्लास मार्क में तो मिड वैल्यू ढूंढना है, क्लास साइज में डिफरेंस निकालना है। तो मैं टंगा दूं, क्या करना? किसको नहीं आ रहा सर? है? हाँ तिथि बोलो। सर तिथि नहीं, वानी बोल रही हो। पानी बोलो बेटा। सर 4th वाले में डाउट है। हाँ बोलो बेटा, कौन सा डाउट है? सर उसमें क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट, फिर उसके लास्ट वाला देखो जो लाइन है ना, वन ऑफ देम इज 40 to 45, पर उसमें लिखा है 45 नॉट इंक्लूडेड। अब उसमें क्या करना है? देखो इसमें कैसे बनाओगे, मैं कंस्ट्रक्शन आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें बताओ पहले, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ढूंढने दो। 30 देख लो, ढूंढ के बताओ 30 है कि 30 से भी छोटा कोई नंबर है? 30 है सर। तो आपको 30 to 35 एक ग्रुप बनाना है, सेकंड 35 to 40 बनाना है, थर्ड 40 to 45 बनाना है, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा पहले देखो। सर 70। पक्का 70 से बड़ा कोई नहीं? जब देखो नहीं सर 74 है तो है। 74 है। हाँ, तो 70 to 75 लास्ट क्लास होगी। आप पहले 30 से 35, 35 to 40, 40 to 45 ऐसे करके 70 to 75 तक की क्लास बनाओ, और उसी ढंग से टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी लिखो, और जो जो नंबर उसके अंदर है वो लिख के वो टेबल कंप्लीट करो पहले। बानी समझ में मैंने क्या बोला? हाँ सर। हाँ, वो टेबल बनाओ उसी तरह से। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर 30 to 35 में 30 ले सकते हैं? हाँ बेटा, 30 लोअर ले सकते हैं, अपर नहीं लेते हैं, अपर लिमिट नहीं लेते हैं, ओके लोअर ले सकते हैं। यस। पार्शा आपको बेटा आ गया 3rd क्वेश्चन? पार्शव, हेलो पार्शव, आपको आ गया 3rd क्वेश्चन? हाँ सर समझ गया, वो माइक म्यूट था। ओके, अब इसका 4 चालू कर देना। प्रीशा, आपका कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो बेटा? प्रीशा, कौन से क्वेश्चन में पहुंचे आप? सर 3rd कर रही हूँ। बेटा 3rd समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाँ सर। कोई क्वेश्चन डाउट है तो बोल दो, मैं बता दूं। ऐसे बिल्कुल नहीं, 3rd में किसी को 3rd में बताओ। प्रीशा, कौन सा डाउट है आपका? नहीं है सर। वेरी गुड, ठीक है, आप 3rd के बाद 4 चालू कर देना बेटा।
सर हाँ बोलो बेटा। सर क्वेश्चन 4 समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत। फोर्थ नहीं आ रहा, समझ लो, फोर्थ वाला बता देता हूँ। सर हाँ सर जो क्वेश्चन 4 है उसमें 35 को काउंट करेंगे? नहीं, 30 to 35 में 35 काउंट नहीं होगा, वो 35 to 40 में काउंट होगा। ओके। ठीक है, जैसे मैं देखो फोर्थ क्वेश्चन जिसको नहीं है मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, जिसको नहीं आया। देखो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले हेडिंग में क्या डालोगे, आप किस चीज का बना रहे हो। इसमें आप इसका वेट्स है, मैंगो के वेट है उसका आप बना रहे हो, तो यहाँ वेट लिखा, यहाँ हेडिंग में डाल दो वेट। और ब्रैकेट के अंदर इन ग्राम्स वेट निकाल रहे हो, यहाँ टेली मार्क्स। और थर्ड में आप लोग लिखोगे फ्रीक्वेंसी, कितने मैंगोज आ रहे हैं वो बताना है। सबसे पहले इनिशिएट, सबसे छोटा वेट है 30 ग्राम का, तो आप 30 से स्टार्ट करोगे और 5 के साइज रखना, 30 to 35, फिर 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। आपका क्योंकि सबसे हाईएस्ट वेट है 75 ग्राम, 74 ग्राम, वो 70 to 75 में आ जाता है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब 30 to 35 में आप 35 काउंट नहीं करेंगे, 30 से 34 तक जो भी वेट आ रहे हैं वो सब लिखेंगे। तो देखो कितने आ रहे हैं, उतने फ्रीक्वेंसी नंबर आएंगे, उसके टेलीमार्क्स बना देने। ऐसे सारे वेट करके आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। क्या हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों से? हाँ सर। यस सर। अच्छा, रेंज का मतलब इसमें क्वेश्चन है, रेंज बतानी है। रेंज का मतलब है, देखो सबसे छोटा वेट आपका 30 है, सबसे बड़ा 74 है, इसका जो डिफरेंस है वो रेंज है। हाईएस्ट वेट और लोएस्ट वेट के बीच का डिफरेंस रेंज कहते हैं उसको। ओके सर। ठीक है, कंटिन्यू करो, इस टेबल को कंप्लीट करो बेटा पहले। सपना फंस गए, सपना फंस गए, तो बंद हो गया, चालू ना हो, ऐसा क्या करती है? अब तुम इसी फैक्ट सेक्टर में जाओ बेटा, फिर कैसे हो? पार्षद थर्ड हो गया बेटा आपका? सर हाँ थर्ड हो गया। अब फोर्थ वाले में बेटा आ जाओ। देखो फोर्थ में मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाना। वेट है, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी। आपका सबसे पहला वेट 30 to 35 बनाना है, क्योंकि सबसे वेट 30 से चालू हो रहा है। ऐसे करके हाईएस्ट वेट 74 है, तो 70 to 75 लास्ट क्लास होगी, बीच में 35 to 40, 40 ऐसे। देखो इसके अंदर कितने कितने मैंगोज आ रहे हैं, वो नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ लिखने हैं और टेलीमार्क से रिप्रेजेंट करना है। मुदित आपको आ रहा है बेटा? मुदित? हाँ सर। नहीं आए तो बोल दो आ रहा बेटा। है। हाँ ठीक है। आ रहा है सर, आ रहा है। दीपक सर मेरा हो गया। अब सर फिफ्थ वाला कर लूं? एक मिनट, फोर्थ आ गया, पहले बताओ। हाँ आ गया। 100%? यस सर। हाँ हाँ सर, आंसर भी मैच कर रहे हैं। रेंज निकालना आ गया, सब क्वेश्चन आंसर हाँ किए उसके। अब फिफ्थ चालू कर दो, हाँ। फिफ्थ कर दो, थर्ड फोर्थ हो जाए वो फिफ्थ में आ जाओ। सर हो गया फोर्थ।
वेरी गुड। किसका? तिथि का निकला? तिथि, हाँ सर। वेरी गुड बेटा। फोर्थ फिफ्थ में आ जाओ। आंसर चेक कर लो बेटा, पीछे आंसर्स दिए हैं उसमें देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये चेक हाँ करो। सर, हो रहे। रेंज में, नंबर ऑफ क्लासेस में सब चेक कर लिया? हाँ। सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड बानी। आप चेक कर लो बेटा, आंसर्स चेक कर लेना एक बार पीछे से। कर दिए सर। अब आप फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। हाँ सर। कोहब आपसे निकल रहा बेटा, कोहब? हाँ सर, फिफ्थ वाला कर रहा हूँ। गुड, वेल डन। और फोर्थ का आंसर निकल गया बेटा कोहब सारे? हाँ सर, चेक भी कर दिया। गुड गुड। तो फिफ्थ में आ जाओ। सर आप वो हिस्टोग्राम्स कब सिखाओगे? बस अब नेक्स्ट पीरियड में आप लोगों को सबको ग्राफ कॉपी लेकर रखनी है। ग्राफ कॉपी में हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में सब लोग ग्राफ पेपर लेकर आना। मिनिमम 5 ग्राफ पेपर होने चाहिए। अपने 5 ग्राफ पेपर प्रैक्टिस करेंगे फ्राइडे को। ओके सर। सभी को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है 5 ग्राफ पेपर रखना। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो कॉपी में आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ। सर कहाँ से सर लाए? भव्य मिसिंग है। दुकान तो खुली है ना बेटा, दुकानें खुली है। भव्य नहीं आता। नीचे जाना अलाउड नहीं है ना मैं। अच्छा तो तुम एक काम करो, मेरे कॉपी में ग्राफ, वो कॉपी में ड्रॉ करना फिर। हाँ सर, ओके। बेटा कॉपी में परफेक्ट नहीं आता, इसके लिए मैं ग्राफ पेपर बोल रहा था। फिर भी देख लो, अगर पुरानी कोई कॉपी पड़ी है पुरानी जिसमें ग्राफ पेपर पड़े। सर ट्राई करूंगा, अगर मिले घर पे तो ठीक है। नहीं तो देखो पुरानी कॉपियां पड़ी है तुम्हारी पुराने साल की 7th में, उसमें ग्राफ पेपर पड़े होगी शायद, तो होने ही वाली है आई थिंक से। तो निकाल लेना। 5 ग्राफिक चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ओनली 5 ग्राफिक। सर हाँ बेटा करते तो बोलो। सर क्लास मार्क में पॉइंट में लिख सकते हैं आंसर? हाँ बेटा पॉइंट में डाल सकते हैं। ओके सर। पार्शियल आपका हो गया? पार्शियल कल कर रहा हूँ सर। ठीक है। प्रीशा आपका कितना हुआ बेटा, कहाँ तक पहुंचे? सर क्वेश्चन 5 पे हूँ। अरे वाह प्रीशा, अच्छा खाना नहीं खाया मम्मी ने दिया? बहुत स्लो चल रहे हो आज। क्या सर? आज मम्मी ने खाना नहीं दिया, बहुत स्लो स्लो कर रहे हो। नहीं तो आपकी स्पीड तो अच्छी है। आज ऐसा लग रहा है कि मम्मी ने नाराज बैठी है तुमको खाना दिया और तुम स्लो स्लो काम कर रही हो। नहीं सर। पक्का ना? ठीक है चलो फिर स्पीड पकड़ो। सर फिफ्थ वाला हो गया तो सिक्स्थ वाला स्टार्ट कर दे। कौन है ये जो वो 5th से 6th में आ रहा है? सर मेरा भी 5th हो गया। सर कोहब। अरे हाँ, सर। यार तेरे को कुछ ज्यादा खाना खिला दिया तो इतना भाग रहा फटाफट। ना सर। हाँ अच्छा, आज क्या खाया बता, खाने में क्या क्या खाया? सब्जी, टमाटर की सब्जी और रोटी। और इतना खा लिया कि तूने भागम भागी, एनर्जी खूब आ गई तेरी लगता है आज। मिठाई में सर। डोरा कितनी का को 6 चालू कर। अच्छा बहुत बोल रहे हो। 6 हाँ चालू ठीक है सर। चालू कर। सर मेरा भी हो गया 5th। अरे बानी क्या बात है, आज तो बानी भी स्पीड में है। गुड गुड। तो मेरा भी हो गया। कौन? स्वरूप? हाँ जी। उदित या स्वरूप? स्वरूप। अरे स्वरूप क्या बात है, चल तू भी चालू कर दे, तू भी अब तेजी भाग रहा है। अब प्रीशा थोड़ा स्लो चल रहे, बाकी सबकी स्पीड है। मतलब सर अब पूरी एक्सरसाइज करनी है? नहीं नहीं बस अपना खत्म होने वाला। आज का डे क्या है हमारा, कौन सा है? वेडनेसडे। हैप्पी वेडनेसडे शायद से। होने में थोड़ा टाइम हाँ। बाकी है, अभी 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट बाकी है सर। 5 मिनट बहुत भारी तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? नहीं सर। हाँ तो करो आराम से। सर होमवर्क? बस इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन करने हैं और आगे का जो 10.1 था जिसका बाकी वो कंप्लीट करना है। ओके सर। बाकी कोई सर चीज हो गया। 5th हो गया। अब तुम एक काम करो, फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। पीजी म्यूट कर। फर्स्ट हमने 3rd 4th कर लिया था, अब तुम सीधा फर्स्ट में आ जाओ, जिससे एक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी। सर मैं तीसरी हूँ। अच्छा कर लो भाई, तुमको कौन रोक सकता है। 6th करना 6th कर लो।
मतलब सर फिफ्थ करे या फर्स्ट पे आए, मतलब सिक्स करे या फर्स्ट पे आए? मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि देखो आपने सारे कर रहे हैं लेकिन एक फर्स्ट बीच में छूट गया है, तो फर्स्ट कंप्लीट होगा तो एक हाँ। सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी हमारी, फिर बचे हुए क्वेश्चन आप बाद में भी कर सकते हो, इसके लिए मैं बोल रहा था फर्स्ट कर डालो। तो फर्स्ट कर दूं? कर दो फर्स्ट, और क्या। और होमवर्क में 10.1 जिसका बाकी है मेरे को कंप्लीट करके दिखाना है नेक्स्ट टाइम। 10.1 है कौन सा? इससे पहले नहीं, लास्ट टाइम मैंने होमवर्क सर मेरा हो गया है 10.1 भी। अच्छा ओके। आपको बता दूं सर अभी? हाँ दिखो, मेरे को व्हाट्सअप कर देना जो किया। सर जिसका हो गया उन्हें क्या? जिसका हो गया उसको नहीं करना दोबारा, वो सिर्फ मेरे को व्हाट्सअप कर देगा। तो जिसका बाकी है बस वो करेगा। और मैंने 10.1 के आरडी ने उसको वर्कशीट भेज दी है भाई सभी को। अच्छा सर, अभी 6th वाला करना है या फर्स्ट वाला? पहले फर्स्ट कर लो फिर 6th करना बेटा, कंटिन्यूटी होना। पहले फर्स्ट। अच्छा अपना लेट बता भी नहीं बेटा, मैडम कुछ बोल रहे जीत को नहीं बोला उसने, क्या बोला उसने? कंटिन्यू नहीं। कोहब हो गया तुम्हारा 6th? हाँ सर हो गया। नहीं दिख रहे। तो फर्स्ट करना, जिसका 6th हो जाए वो फर्स्ट में आ जाना पहले। सर आंसर्स नहीं दिख रहे। आंसर्स नहीं दिख रहे? क्या बात कर रहे हो? हाँ नीचे नहीं। एक मिनट में देख लेता हूँ आंसर्स में। एक मिनट सर फोर्थ का 1 का बता दो बस। फोर्थ का फर्स्ट है 42.5। हाँ सर हो गया, बाकी सब वो ऐसा थोड़े ढूंढ लेते। दूसरा 44 और तीसरा 9 है। सेकंड का आंसर 44 और थर्ड का 9 है। देखो 9 हाँ सर वो बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लासेस आ रही हैं। हाँ सर बाकी राइट है सर। ठीक है चलो। अच्छा बच्चों आज इतना कर लो और अपना टाइम ओवर हो गया है और ये होमवर्क में आप फिनिश कर देना बच्चों साथ। बाय सर। अरे मैंने बोलने तो अरे सर एक प्रॉब्लम हुई है। अच्छा बच्चों आज बहुत अच्छा लगा तुम लोगों ने, कैसा तुम लोगों को। अच्छा वानी आज बड़ी सीरियस थी भाई, वानी कैसा लगा आज? बड़े क्या सर तो मतलब मैं आज एक्साइटेड थी थोड़ा सा, कोई और रीजन की वजह से। सर आज उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। ऐसे नहीं बोलो, तो किसी चुप रह दे। बेटा किसी को चिढ़ाओ नहीं, अपने सब फ्रेंड्स हैं, मस्ती से पढ़ेंगे। चिढ़ा नहीं बोला मेरे को, वो चिढ़ा नहीं रही सर। चलो बाय सर बच्चों। उसने मेरे को बोला कि आज मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। बाय बच्चों, ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। हाँ बोल। बाय सर। हाँ बाय। सर आपने किधर बोल मुदित। सर आपने किधर तक करवाया था? मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने 10.1 करना और 10.2 करना, ये मैंने आपको वर्कशीट भेजी है ना बेटा, या आरडी शर्मा है रहमान। बस आरडी शर्मा सर है मेरे पास है। उसमें 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, बस सेकंड से चालू करना। ओके सर। चलो बाय बच्चों, सी यू, मिलेंगे फिर अपने फ्राइडे को। गुड बाय सर। बाय सर। बाय बच्चों। बाय सर। बाय पार्श्व। बाय प्रिशा। बाय 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 स्वरूप। बाय। आज आवाज यार ये सब बहुत स्लो है, क्या बात है? वेरिएशन। स्वरूप आवाज आ रही है? मुदित तेरी आवाज आ रही है? मुदित क्या बोल रहा है? बोल, धीमे धीमे कुछ बोल रहा है। सर ये वेरिएशन वाला चैप्टर ना, ये अपना 23.1 है बेटा। अच्छा 23.1।